एक टॉपिक प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे होता था, वैसा ही पेन मुझे हो रहा है। बेटा उसका आंख में लग जाएगा। बस हो गया बस। भाई चलते चलते पता नहीं इसकी स्क्रीन को क्या हो गया है, ये बंद हो गई है। देखो ये बंद होने के बाद इसमें घड़ी आती है। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वॉल्यूम आ रहा है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, पूरी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। क्या हो रहा है? मीडिया वीडिया कुछ तो चले। वॉल्यूम भी नहीं आ रहा अब तो। बस ये वॉच आ रही है, बंद करने पे आती है वॉच। अभी ऑन कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, एक और प्रॉब्लम। एक बार गाड़ी को बंद करके दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं, सही हो जाएगी। आई थिंक मुझे लगता तो यही है, बाकी नहीं हुई तो फिर जाना पड़ेगा शोरूम। क्या ड्रामा है, गाने चल रहे हैं और स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट है और जब मैंने जैसे ऑडियो भी ये स्टार्ट किया ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो बंद हो गया। अगर रेडियो पर करूँ तो देखो वॉल्यूम की जो है कंट्रोल वो आ रहे हैं। आ गए अब आ गए, स्क्रीन आ गई अपने आप ही आ गई। चलो पता नहीं, ये भी अलग अलग ही चीज़ें होती हैं भाई हर गाड़ी के साथ, इसके साथ अलग ही चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है ना जो वाली है, ये इसमें खैर बहुत टाइम बाद आई, 5 किलोमीटर चलने के बाद। ये मैंने पहली बार ही आई है। ये तो 700 में ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती थी। 700 में कभी ये स्क्रीन बंद हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो ये सॉफ्टवेयर इशू हैं सारे के सारे, जो कि अभी पता नहीं अब जर्मन गाड़ियों में भी आने लगे हैं भाई धीरे धीरे। पहले तो लगता था कि इंडियन कार्स में ही है, पर इंडियन कार्स में थोड़ा ज़्यादा है, पर वो भी बेटर कर रहे हैं। अब ये इन्हें भी मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत है भाई बहुत। स्लाविया में एक ये वाली प्रॉब्लम है, और एक जो इसका रियर व्यू कैमरा है ना, वो बहुत बार दिक्कत करता है कि जैसे मैं एकदम पीछे का डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा रियर व्यू कैमरा इज नॉट अवेलेबल, तो वो चलता ही नहीं है पीछे का कैमरा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा होता है 10 में से 3 बार दिक्कत कर देता है। तो ये वाला रेशियो है। चलो अभी चलते हैं, अभी ये भी सही है, सब कुछ सही है। आवाज़ बढ़ा देते हैं और चलते हैं। टीवी में ना मार दे। दे दो मामा वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हेलो गाइस। रूरा नहीं कहाँ छुप लियो आप, कहाँ छुप रहे हो बेटू? आ जाओ, देखो मम्मा को परेशान नहीं करो, आ जल्दी। ओहो Let's get ready for the first stage of pranayam. मेकअप आर्टिस्ट बना है, मेकअप कर रहा है हमसे। आज को जाओ चीकू को दे दो। हो गया मेकअप आर्टिस्ट है ये, अपना भी मेकअप कर रहा है, दूसरों का भी कर रहा है। नहीं बाल पे नहीं करते मेकअप। पूरा मेकअप करेगा तो अब वो करेगी। बेटा उसका आंख में लग जाएगा। बस हो गया बस। क्या कर दिया आपने, क्या कड़ी रखी थी इसमें भाई, ये और कड़ी अपने ऊपर लगा ली है। रो रही है। नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तू के बाद पहुंची होगा तो यार पहुंची ये निकाला कड़ी, मैंने खाली कड़ी और निकाली मुझे। आज का संडे ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, आई हैव रियलाइज्ड कि मी टाइम बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वक्त जो आप अपने साथ बिताओ,
खुद को समझो, खुद से बातें करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैं आज बेसिकली एक टॉपिक प्रेगनेंसी के आप बाद में जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर क्या महसूस होता है, बेसिकली उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग में एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप रोज़ नहाएं और रोज़ सर पे पानी डाल के नहाएं। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो भी आप सर पर पानी डाल के नहाने की कोशिश करें, क्योंकि इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर माइंड। तो मैं वही फॉलो करती हूँ और मुझे तो खैर बचपन से ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती इफ़ आई जस्ट पुट वाटर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल, तो कोई दिक्कत नहीं होती पीरियड्स में एज। हाँ, तो मैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही थी बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग अबाउट इट, और मैंने कुछ पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की हैं जो कि डॉक्टर उस टाइम पे नहीं बताते हैं। एंड व्हेन इट हैपन सो यूर लाइक कि ये क्या हो रहा है, आप डर जाते हो। आप लोग को पता ही है मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ था एंड आई हैड माई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन नवंबर, आई थिंक 30th को हुआ था, हाँ, या फिर हाँ 30th नवंबर को मेरा सर्जरी हुआ था। नवंबर, आप पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब मार्च पे निकल गया, तो लगभग मुझे 4 महीने हो गए हैं। मेरे स्टिचेस हील हो चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक सबसे मेजर इशू जो कि आप समझें, जो कि शायद उस टाइम पे डॉक्टर आपको नहीं बताते, विच आई रियलाइज्ड एंड जो कि मैंने अभी देखा है बहुत जगहों पे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एंड मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है एंड लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुई है वो चीज़, वो है इट रिड्यूसेस नहीं कह सकते, बट एक्चुअली जब आपके पास 2 ट्यूब्स है सो यू हैव 100% चांसेस ऑफ कंसीविंग, लेकिन जब उसमें से एक रिमूव हो रही है तो 50% चांसेस भी जा रहे हैं। दो यू कैन बी प्रेग्नेंट, लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस वुमेन बिकम प्रेग्नेंट, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, और वो कंसीव करते हैं, बाद में उनके बच्चे होते हैं, बट इट एक्चुअली रिड्यूसेस द चांसेस। और अगर आपको कुछ भी कंसीविंग में थोड़ा सा इशू है, पहले से ही कभी ऐसा हुआ है, सो ये थोड़ा सा सर्जरी के, ये टॉपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब रिमूवल के बाद आपको थोड़ा सा और इशू आ सकता है। इट टेक्स फ्यू चांसेस टू बी प्रेग्नेंट अगेन। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी होती है कि कोई कंसीव नहीं कर पाता है, सो दे वेंट थ्रू IVF। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। लाइक ओके, तो अभी मुझे इन दोनों में से ही कुछ नहीं पता अपने बारे में कि मेरी सिचुएशन कौन सी है। अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर मुझे अभी पीरियड्स के 5 दिन बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, सो दैट शी कैन चेक इफ देयर एवरीथिंग इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ओव्यूलेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफ अनदर ट्यूब इज फाइन और नॉट, मतलब वो सब कुछ चेक करेंगी। तो अभी मुझे वहाँ पर जाना है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आपको होती है व्हेनेवर यू, ये तो जनरल है, जब भी आपका ट्यूब रिमूव होता है तो वहाँ पे हल्का फुल्का स्कार तो होता है, यानी टेक्स टाइम टू हील। इंटरनल जो जितनी भी चीज़ें होती हैं बॉडी में, थोड़ा सा वक्त लगता है उनको। तो जब भी आपको गैस होगा, गैस्ट्रिक कोई भी इशू होगा, तो जब भी वो गैस पेट में घूमेगी कहीं भी, तो वहाँ पर आपको पेन डेफिनेटली होता है। दिस यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस। जब भी गैस्ट्रिक कुछ होगा तो आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है अगर आपका ट्यूब रिमूव हुआ है तो। एंड कभी कभी गैस ज़्यादा होता है तो थोड़ा ज़्यादा दर्द भी हो जाता है। उसके अलावा कभी आप उस करवट से कुछ झटके से एकदम करते हैं तो आपको हल्का सा पेन महसूस हो सकता है। एंड अभी एक नई चीज़ हुई मेरे साथ, मुझे पीरियड्स हुए परसों एंड उसमें मुझे ये वाला पेन दोबारा स्टार्ट हुआ। ये पेल्विक रीजन में ही मुझे दोबारा से, जहाँ से मेरा फेलोपियन ट्यूब रिमूव हुआ है, उसी पोर्शन में मुझे जैसा पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे होता था वैसा ही पेन मुझे हो रहा है। इट मे बी अ नॉर्मल क्रैम्पिंग ऑल्सो, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट मुझे वो 2 दिन हुआ, परसों हुआ पूरे दिन पूरी रात और कल हुआ दिन में थोड़ा सा। अभी मुझे नहीं है, अभी हम टोटली फाइन। तो मे भी हो सकता है कि वो पीरियड क्रैम्प की वजह से ही कुछ हो, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो क्रैम्पिंग ज़्यादा हुई तो शायद दर्द इस वजह से एक तरफ ज़्यादा हुआ, बट मुझे एक तरफ ही वो महसूस हुआ जहाँ से मेरा ट्यूब रिमूव हुआ है। तो जो एक्सपीरियंसेस मेरे होंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, देन दैट आई ऑल्सो लेट यू नो, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी आजकल बहुत लोग हो रही है। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं इसके बारे में, लोगों ने मुझे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, सो आई वाज लाइक कि चलो मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो बस